आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहां पर आया और आने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहां से जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि दर्शन का सामूहिक रूप से सौभाग्य पूरे मंत्री कैबिनेट को प्राप्त हुआ। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इस दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि
और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है। और अयोध्या इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से विवाह बंधन में जुड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी